हिमाचल प्रदेश द्वारा कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाने पर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वीरवार को राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक पास कर दिया गया, जबकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार का विरोध कर रहा है। विरोध के तौर पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस का तर्क है कि प्रदेश की भाजपा सरकार संख्या के बल पर कई ऐसे फैसले ले रही है जो प्रदेश हित में नहीं है। कर्जधारी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, कर्जधारी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वीरवार को कांग्रेस ने सदन से कर्ज के मुद्दे पर वॉकआउट कर दिया। जैसे ही सदन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वीरवार को राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधित विधेयक पास हुआ तो विपक्ष ने कर्ज की लिमिट बढ़ाने का विरोध किया। कुछ देर में ही सदन का माहौल गर्मा गया और कांग्रेस ने सदन से नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। अपने बजट डॉक्यूमेंट में लिख दिया है कि केंद्र ने हमें कह दिया है कि आप कोरोना के टाइम में भी जो आपके खर्चे होंगे वो आप जो है इस तरीके से कर्जों के माध्यम से पूरा कर लो, हम नहीं दे सकते। एक भारत की सरकार जो है एक राज्य को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये इनकी असफलताओं की एक बहुत बड़ी कहानी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो सरकार सत्ता में आती है उसको सारे अधिकार होते हैं, लेकिन उनको ये भी देखना है कि हिमाचल प्रदेश के जो है आने वाली पुश्तें जो है वो ठीक रहे, आने वाली नस्लें जो है कहें कि हमारे जो पहले के लोग थे उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन इन्होंने जो है कानून लेके आ गए। कानून को अब धक्के से संख्या बल पे पारित कर रहे हैं। आप बताएं, ये तो वैसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर ये लिमिट में रहे होते और इन्होंने कोई वो ना किया होता, लिमिट जंप ना की होती, तब तो कानून लाने की जरूरत ही नहीं थी। ये कानून लेके आए हैं और ये आज का दिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। वैसे भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे सांसद जो है नहीं रहे हैं और उनका संस्कार हो रहा है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हम आने वाली पुश्तों का भविष्य खराब कर रहे हैं कि और हम जो है कर्ज लेने की लिमिट को डबल कर रहे हैं। इसलिए हमने विरोध किया। हम ऐसे कानून की पार्टी नहीं हो सकते, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप कानून बना के कर्जे के प्रावधानों को जो है लागू करो। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र के इशारों पर ऐसे निर्णय ले रही है जो प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे कानून का हिस्सा नहीं बन सकते जो प्रदेश के भविष्य को खराब करे। उन्होंने कहा कि आज का दिन हिमाचल के इतिहास का काला दिन है। आज का दिन एक काला दिवस है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। हिमाचल प्रदेश सरकार धक्के से कानून पारित कर रही है अपने जो है संख्या बल के आधार पे, और कर्जे की लिमिट डबल करने जा रही है। केंद्र से मदद लेने की बजाय जो केंद्र को पैसा देना चाहिए था वो केंद्र ने दिया नहीं। केंद्र ने इनको कह दिया कि आप कर्जा ले लो। ये कानून लेके आ गए। FRBM कानून में पहली दफ़ा जो है कानून लेके आए जिसमें ये कहा गया है कि 3% की बजाय लिमिट 5% तक बढ़ाई जा रही है। बजट में इन्होंने एक भी बार नहीं लिखा कि ये साल के दौरान कर्जा लेंगे। पिछले साल भी नहीं लिखा, उससे पिछले साल भी नहीं लिखा कि कर्जे लिए जाएंगे। जबकि हिमाचल प्रदेश में इस साल की प्रोजेक्शन जो है दी हुई बजट में 70,000 करोड़ की है, और बाय द एंड ऑफ जब ये गवर्नमेंट जाएगी प्रोजेक्शन जो है 85,000 करोड़ पे चली जाएगी। यानी ये सरकार 35,000 करोड़ के कर्जे लेंगे। और अब ये जो है अपने पाप छुपाना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पुरानी सरकारों ने ये किया, हमें कर्जे वापस करने हैं। ये हर सरकार को करना पड़ता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे कर्जे लिए जाएं और वो उसके लिए कानून लाया जाए। 2019-20 के लिए कानून लेके आ गए हैं और हमने इनको कहा है कि आप ऐसे मत करो। आप इसको करने की बजाय जो है कैबिनेट इस पे पुनर्विचार करे। नंबर 1, आप यहाँ से जो है इस बिल को वापस ले लो। आप इसको जो है सेलेक्ट कमेटी को भेज दो, या जो है आप जो है सारी कैबिनेट जो है दिल्ली जाए, प्रधानमंत्री से मिले, वित्त मंत्री से मिले और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री से मिले और उनको बताएं कि हमें जो है फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए, हमारी मदद की जाए। आप कह रहे हैं कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार हैं। अगर आपके इंजन काम करते हैं तो आप ये पैसा जो है केंद्र से लेके आओ। आप अगर आज ये आप कर्जा लेने की लिमिट बढ़ाएंगे और जो है आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और जो है हर हिमाचली पे जो है कर्ज बढ़ेगा। और इसलिए हमने इनको बार बार रिक्वेस्ट की कि बोरिंग को सोर्स मत बनाओ आप, और आप जो है हिमाचल के लोगों को ऐसी जगह पहुंचा दोगे जहां वित्तीय बैंकरप्सी हो गई।
और हिमाचल फाइनेंशियल वाइबल यूनिट नहीं रहेगा। अगर 1 लाख करोड़ को ये कर्जा पहुंच जाता, जब हिमाचल बना था तो उसमें भी आया था कि ये हिमाचल कोई फाइनेंशियल वाइबल यूनिट नहीं है और केंद्र मदद करेगा। हमने इनको ये भी कहा कि विपक्ष भी इनके साथ दिल्ली जाने को तैयार है। आप यहाँ से जो है हाउस में रेजोल्यूशन पास करो और ये कहो कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, हम कर्जे पे आश्रित हो गए, कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए केंद्र हमारी मदद करे और केंद्र हमें जो है फाइनेंशियल पैकेज करे। जो टोटल कर्जा है केंद्र जो है, जो अब तक जो 60,000 करोड़ का 61,500 करोड़ का है, वो केंद्र एक मुश्त माफ़ करे, केंद्र माफ़ करे और ताकि हिमाचल एक नई शुरुआत कर सके। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।